रविवार इतवार व्रत की कथा। आज हम रविवार व्रत की कथा करने जा रहे हैं। नमस्कार, कैसे हो? सर्व मनोकामना की पूर्ति हेतु रविवार का व्रत श्रेष्ठ है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल स्नान नासिक मुख होकर स्वस्थ वस्त्र धारण करे, शांत चित्त होकर परमात्मा का स्मरण करे। भोजन समय से अधिक नहीं करना चाहिए। भोजन तथा फलाहार सूर्य के प्रकाश रहते ही कर लेना उचित है। यदि निराहार रहने पर सूर्य छिप गए तो दूसरे दिन सूर्य उदय हो जाने पर अर्घ देने के बाद ही भोजन करें। व्रत के अंत में व्रत कथा का सुननी चाहिए। व्रत के दिन नमकीन तेल युक्त भोजन कदापि ग्रहण न करे। इस व्रत को करने से मान सम्मान बढ़ता है तथा शत्रुओं का नाश होता है। आग की पीड़ा को अतिरिक्त अन्य सब पीड़ाएं दूर होती हैं। रविवार इतवार व्रत कथा। एक बुढ़िया थी। उसका नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर भोजन तैयार कर भगवान का भोग लगाकर सर्वे भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका हर प्रकार घर अनेक प्रकार के धन दाने से पूर्ण था। श्री हरि की कृपा से घर में किसी प्रकार का विघ्न या दुख नहीं था। सब प्रकार के घर में आनंद रहता। इस तरह कुछ दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर पै बुढ़िया लाया करती थी, विचार करने लगी कि पै बुढ़ा सर्वदा मेरी गौ का गोबर ले जाती है, इसीलिए अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। बुढ़िया को गोबर ना मिलने से रविवार के दिन अपने घर को ना लीप सकी, इसलिए उसने ना तो भोजन बनाया ना भगवान का भोग लगाया। तत्र सर्वे भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि हो गई और वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे सबन दिया और भोजन ना बनाने तथा भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने कहा, गोबर ना मिलने के कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम आपको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बना कर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती थी। इससे मैं खुश होकर तुमको वरदान देता हूँ। निर्धन का धन और बांझ क्षत्रियों का पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत समय में मोक्ष देता हूँ। सबन में ऐसा वरदान देखकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और वृद्धा की आंख खुली हो तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ का बछड़ा बंधे हुए है। वह गाय और बछड़े को देखकर अतीत प्रसन्न हुई और उसको घर के बाहर बांध दिया और दही खाने को चारा डाल दिया। तब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया ने घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो दोष के कारण उसके हृदय में जल उठा और उसने देखा कि गाय ने सोने के गोबर किया है। तो वह उस गाय का गोबर ले गई और अपने गाय का गोबर उसकी जगह पर रख दिया। वह नित्य प्रति ऐसा ही करती रही और सीधी सादी बुढ़िया को इसकी खबर न होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चलाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी। बूढ़ी ने अंधेरी के भय से अपनी गौ को भीतर बांध लिया। प्रांत काल जब बुद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके चरे की सीमा ना रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ के घर के भीतर बांधने लगी। उसके सोने का गोबर उठाने की दाव नहीं चलती तो वह ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ पाए ना देख पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुद्धा के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उसे सोने से प्रजा का पालन करिए। वह बुद्धा इतने सोने का क्या करेगी? राजा ने वह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रांत ईश्वर का भोग लगा भोजन ग्रहण करने ही जा रही थी कि राजा को कर्मचारी गौ खोल कर ले गई। वृद्धा काफी रोई चलाई, परंतु कर्मचारियों के समझ कोई क्या कहता। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन ना खा सकी और रात भर रो रो के
ईश्वर से गऊ का पुण्य पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गऊ को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा पैर देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को सपने में कहा कि हे राजा, गाय वृद्धा को लौटाने में तेरा भला है। उसको रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने उसे गाय दी है। प्रांत होने से राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ समान सहित गऊ और बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने से बाद राजा ने के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगर वासियों को आदेश दिया कि राज्य की तथा अपनी समस्त मनोकामना की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत करो। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कोई भी बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर पर नहीं होता। सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोल रविवार बृहस्पति महाराज, रवि सूर्य नारायण भगवान की जय।